अब हम आपको बताते हैं वो सबूत जो साफ साफ बताते हैं कि ये गुजरी नहीं गुर्जर महल है। हरिहर निवास द्विवेदी की किताब ग्वालियर के तोमर के पेज 134 पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि मान सिंह तोमर और मृगनयनी की कहानी एक अफवाह है। ऐसा कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि राजा मान सिंह तोमर की कोई मृगनयनी नाम की रानी थी। मृगनयनी के बारे में किसी भी समकालीन कवि ने कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए यह सिर्फ एक कल्पना है। सबसे पहले 1950वीं ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी नाम का उपन्यास लिखा था। उससे पहले मृगनयनी नाम ही नहीं कहीं लिखा गया, ना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य में, ना ही कहीं समकालीन साहित्य में। तो मृगनयनी की कहानी मात्र एक अफवाह है। जिस प्रकार हिसार के गुर्जर महल को झूठी कहानी बनाकर गुजरी महल बताकर प्रचारित किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि फिरोज शाह तुगलक की मां भाटी राजपूत थी और उसकी प्रेमिका जो बाद में उसकी पत्नी बनी वो टांक राजपूत थी। ग्वालियर का गुजरी महल असल में गुर्जर महल है। ये ग्वालियर का किला गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज ने अपने शासनकाल में बनवाया था। अगर इस किले की पोटेशियम आर्गन डेंटिंग की जाए तो सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी कि यह किला कितना पुराना है और यह कब बना। ग्वालियर के किले पर बना चतुर्भुज मंदिर, तेली का मंदिर दोनों गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज के शासनकाल में बनवाए गए और गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला के जीते जाते एग्जाम्पल भी हैं। पहले किला या फिर घर बनवाया जाता था, उसके बाद उसके अंदर मंदिर बनवाया जाता था। हिसार के गुर्जर महल की तरह ही ग्वालियर के गुर्जर महल को गुजरी महल बता करके एक झूठी कहानी और अफवाहें फैलाई गई। वक्त के साथ ग्वालियर का खूबसूरत महल संग्रहालय में तब्दील हो गया और इतिहासकारों की माने तो रानी की आंखें इतनी खूबसूरत थी कि उसका नाम इन आंखों के कारण मृगनयनी पड़ गया था। हालांकि गुजरी बाई की कोई भी तस्वीर या फिर कोई भी पहचान मौजूद नहीं है, जिससे साफ जाहिर है कि यह कल्पना थी। फिरोज शाह महल के सामने बना ऐतिहासिक भवन गुजरी नहीं गुर्जर महल है। हिसार में करीब 650 साल पुराने फिरोज शाह महल के सामने जिस ऐतिहासिक भवन को आमतौर पर गुजरी महल के नाम से जाना जाता है, पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम गुर्जर महल दर्ज है। जाने माने लेखक और पुलिस विभाग के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक राजवीर देसवाल का कहना है कि इसकी पुष्टि हिसार के एक जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आगरा स्थित चीफ इंस्पेक्टर ऑफ आर्काइव्स को लिखे हुए पत्र से भी हुई है, जिसमें गुर्जर महल के पुनरुद्धार के लिए धन की व्यवस्था का अनुरोध किया गया था। तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस बहस के भी दोनों पहलू हमने आपको बताए। एक वो कहानी जो कि फेमस है और काल्पनिक है, और दूसरा वो पहलू जो ये बताता है कि ये महल असल में गुर्जर महल है। अब आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसी लगी वीडियो ये भी बताइए।